तेज सही सटीक खबर, डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन न्यूज। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी मणिपुर दौरा, शांति बहाली पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा करना और विभिन्न समुदायों के नेताओं के साथ बातचीत करना है। सरकार का ध्यान राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ स्थायी शांति के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर केंद्रित है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उम्मीद है कि इस दौरे से राज्य में विश्वास और सद्भाव का माहौल मजबूत होगा। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं मणिपुर के ट्राइबल नौजवानों के सपने और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग समाधानों पर काम हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि गवर्नेंस की जो लोकल बॉडीज है उनको भी मजबूत किया जाए। इनके विकास के लिए उचित फंड्स की व्यवस्था भी की जा रही है।
उत्तराखंड झारखंड में मानसून का कहर, देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही। उत्तर भारत के कई राज्य भारी बारिश की चपेट में हैं। उत्तराखंड के देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने से बाजार में भारी मलबा घुस गया, जिससे कई होटलों और दुकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी तरह झारखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जल भराव के बाद सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। इन प्राकृतिक आपदाओं से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। आयकर रिटर्न ITR भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, करदाताओं को मिली राहत। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह फैसला कई करदाताओं और संगठनों द्वारा तकनीकी समस्याओं और अन्य कठिनाइयों की शिकायतों के बाद लिया गया है। इस विस्तार से लाखों लोगों को अपने कर रिटर्न को सही ढंग से दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से आग्रह किया है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव, टैरिफ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यातों पर लगाए गए टैरिफ का असर दिखने लगा है, खासकर रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे लेकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना की है और कहा है कि इससे भारत में नौकरियां जा रही हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे भारत के साथ व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, एक क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने का दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता का दावा किया है। उन्होंने एक विशिष्ट क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों से उस इलाके को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त कर लिया गया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अभियान जारी रहेंगे। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, UGC को दिए कड़े दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रैगिंग और भेदभाव की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को निर्देश दिया है कि वह परिसरों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों को और कड़ा करे। अदालत ने यह भी कहा कि संस्थानों को रैगिंग रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाना होगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। एशिया कप में भारत पाक मैच के बाद हैंडशेक विवाद, PCB ने ICC से की शिकायत। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कथित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की घटना पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने नाराजगी जताते हुए ICC से मैच रेफरी को हटाने की मांग की है। वहीं BCCI ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि खेल के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर बहस जारी, मुस्लिम निकायों ने बताया संविधान की जीत। संशोधित वक्फ अधिनियम को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे कई मुस्लिम संगठनों ने संविधान की भावना की जीत बताया है। वहीं कुछ समूह अभी भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को कम करेगा। बिहार की राजनीति में हलचल, पप्पू यादव PM मोदी की मुलाकात और नीतीश के खिलाफ पोस्टर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए धोखेबाज वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। 1 अक्टूबर से बदलेंगे रेलवे के ऑनलाइन टिकट बुकिंग नियम। भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से आरक्षित ट्रेन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के अनुसार सुबह के पहले 15 मिनट में तत्काल बुकिंग के लिए केवल आधार सत्यापित उपयोगकर्ता खातों को ही अनुमति दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों पर नकेल कसना है।